चलो बात करते हैं नेटफ्लिक्स के रीसेंट पैक कैरेक्टर से भरी हुई मूवी के बारे में। इसका नाम है रेड नोटिस। ये मूवी फिलहाल फेमस है और सिर्फ इसके बेस्ट कैरेक्टर के वजह से फेमस है। इसमें अपना डेडपूल का हीरो है रायन, वंडर वुमन मतलब गैल गैडोट और फेमस एक्टर द रॉक। तो इतनी अच्छी कास्ट के वजह से ये मूवी अब तक की सबसे टॉप एक्सपेंसिव नेटफ्लिक्स मूवी बन चुकी है। और सच बताऊं तो ये मूवी बहुत ज़्यादा ऑसम नहीं है। इसकी स्टोरी ठीक ठाक है, स्टोरी एवरेज है। तो बस इतना ही। शुरू करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। तो मूवी के स्टार्ट पे अपने को 3X के बारे में बताया जाता है। क्लियोपेट्रा 3X। इनकी हिस्ट्री बताते हैं कि कोई क्वीन थी, क्लियोपेट्रा नाम था उसका। उसके पास सबसे पहले ये 3X आया था। मार्क एंथोनी नाम का एक पॉलिटिशियन दिया था उसे। फिर टाइम का चक्कर चला और वो तीनों एक्स गुम हो गए। फिर लोगों ने उसका अफवाह बनाने लगा कि ये जस्ट एक कहानी है कि कोई एक्स एग्जिट ही नहीं करता। फिर 1997 पे इजिप्ट पे खुदाई के टाइम 2 एक्स पाया गया, लेकिन वो तीसरा एक कहाँ था किसी को नहीं पता था। बहुत लोगों ने उसे खोजने का ट्राई किया लेकिन किसी को नहीं मिला। अब प्रेजेंट का टाइम पे आते हैं। तो पहला एग होता है रोम के एक म्यूजियम में जो सब देख पाते हैं। सेकंड एग होता है एक डेंजरस आर्म डीलर के पास। और बचा थर्ड एग, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इन्हीं में ये पूरी मूवी बनी हुई होती है। क्या है कि एक इजिप्ट में एक बहुत ही रईस आदमी होता है, बिलियनियर, जो एक कॉन्टेस्ट रखता है। बोले तो प्राइज रखा हुआ है $300 मिलियन का। यहाँ इसकी बेटी का शादी पे जो आदमी 3X लाएगा उसको मिलेगा पूरा $300 मिलियन। ये रईस ज्यादा, ये एक्स का इतना बड़ा दीवाना होता है, ये अपने बेटी का नाम भी क्लियोपेट्रा रखता है। अब यहाँ एंट्री होती है मेन कैरेक्टर की, रॉक। इसका नाम मूवी में होता है जॉन हैटली। इसे दिखाते हैं कि ये FBI के साथ काम करता है एज अ स्पेशल एजेंट, लेकिन इसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, मतलब प्रूफ नहीं है कि ये सच में FBI के साथ काम करता है। खैर इसके साथ पूरी टीम होती है, मतलब FBI की टीम। ये लोग एक मिशन पे होते हैं जिसको लीड कर रही थी दास नाम की एक FBI एजेंट। और ये पकड़ रहे थे दुनिया के सबसे बड़े दूसरे चोर को, जिसका नाम होता है नॉलन बूथ, वही अपना डेडपूल। और थर्ड मेन कैरेक्टर होती है जिसको स्टार्ट पे मिस्ट्री के जैसे रखते हैं, फिर बाद में मिस्ट्री खुलती है। इसका नाम होता है द बिशप। और जैसे मैं बोला, अपना डेडपूल नॉलन बूथ सेकंड चोर होता है, क्योंकि ये दुनिया की फर्स्ट चोर नहीं होती है, हमेशा नॉलन से एक स्टेप आगे होती है। और दोनों एक ही मिशन पे होते हैं एक्स चोरी का, ताकि वो एक इजिप्ट के रईस जादे को दे पाए और प्राइज मनी जीत पाए। और नॉलन बूथ जो पहले मिशन पे गया है वो फर्स्ट एक चोरी का है और चुरा भी लेता है, बट जॉन उसे पकड़ लेता है बहुत ही कोशिश के बाद और उसे जेल पे डाल देता है। बट उसको बीट कर देती है द बिशप, जो बहुत चालाकी से वो एक रिप्लेस कर देती है डुप्लीकेट से। और जॉन को इस बात का खबर भी नहीं होता, मतलब एक तीर से 2 निशाना। और जॉन हैटली के अकाउंट पे $80,000 डाल देती है, जिसके वजह से FBI को लगता है उन लोग ने तो सांप पाल के रखा है, तो जॉन को पकड़कर जेल पे डाल देते हैं। बोला था ना बिशप इन लोग से एक स्टेप हमेशा आगे होती है। तो जॉन को जो जेल पे डालते हैं उसका रूममेट होता है वही अपना डेडपूल नॉलन बूथ। उस टाइम पे कुछ टाइम तक वो दोनों फंस जाते हैं, तो इन दोनों में बॉन्डिंग अच्छी होने लग जाती है। इन दोनों में एक चीज सेम थी, उन लोग का बचपन का टाइम जो बहुत ही दुख भरा होता है। और मेन रीजन होते इनका पापा, डैड। नॉलन बूथ का डैड पुलिस वाला होता है तो ये चोर बना, और जॉन का डैड चोर था इसलिए ये पुलिस वाला बना। सही है ना। मीनवाइल ये दोनों एक टीम के जैसे काम करते हैं, दोनों के पास अच्छा दिमाग होता है और भागने का टैलेंट होता है, तो ये फुल प्लान के साथ इन्हीं का चॉपर लेके भागने लगते हैं। इनके बीच में एक डील होती है, नॉलन को वो 3X चाहिए होता है और जॉन को बिशप को पकड़कर जेल पे डालना होता है, क्योंकि वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। तो बात सीधा सा है, नॉलन को चाहिए होता है X और उसे बिशप से कोई लेना देना नहीं होता, और जॉन को चाहिए होता है बिशप, उसे X से कोई लेना देना नहीं होता है। और बिशप को चाहिए होता है X, उससे इन दोनों से कोई लेना देना नहीं होता है। क्या मस्त है ना। मीनवाइल नॉलन प्लान करता है वो सेकंड एक्स चुराने का, जो बहुत ही डेंजरस आर्म डीलर के पास होता है। तो वो एक मेंशन पे जाते हैं, इन्हें वहाँ बिशप भी मिल जाती है, उसे भी X चाहिए था।
तो वो दोनों जैसे ही एक्स लेने जाते हैं तो यहाँ पता चलता है बिशप ने पहले ही आर्म डीलर से बात कर चुकी है। फिर से इन दोनों से एक स्टेप आगे होती है वो। अब एक सीक्रेट रिवील होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि थर्ड एक्ट की लोकेशन किसी को नहीं पता है, लेकिन नॉलन के डैड कुछ रिसर्च कर रहे थे इजिप्ट पे, तो उसी को पता है कि थर्ड एक्ट की लोकेशन कहाँ है। तो नॉलन और जॉन में अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी, एकदम मियाँ बीवी टाइप। तो इन लोग जॉन को टॉर्चर करते हैं वो सच बोल दे, और ये बता भी देता है क्योंकि इसे अच्छा ही लगता है अपने न्यू बेस्ट फ्रेंड को टॉर्चर होते हुए देखे। तो बिशप यहाँ से निकल जाती है वो थर्ड एग खोजने, और बचे हुए 2 एग्स भी इन्हीं के पास होते हैं फिलहाल। तो नॉलन ने झूठ बोला, मतलब ये जानबूझ के गलत लोकेशन बताया था। ये दोनों यहाँ से बच के निकल जाते हैं सही लोकेशन पे जहाँ इन्हें एक्स मिल सके। नॉलन के डैड के पास एक नाजी वॉच थी जो बनाया गया था एक सीक्रेट रूम ट्रेजर के लिए, और इसी वॉच में सीक्रेट कोऑर्डिनेशन होती है जो इसी थर्ड एक का लोकेशन होता है। और जब वो वहाँ जाते हैं, सीक्रेट टनल में घुसते हैं, वॉच से डोर खोलते हैं, तो उसे वहाँ थर्ड एक मिल जाता है फाइनली। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर के लिए नहीं होती है क्योंकि वहाँ भी बिशप आ जाती है। इसका चोरी करने का स्टाइल बहुत ही मस्त कि सामान कोई और चुराए और ये लास्ट पे जाके उससे चुरा ले। ऐसे ही करके वो दुनिया के नंबर 1 चोरनी बन गई बिना ज़्यादा मेहनत किए। और यहाँ तो मैं चल ही रहा था, वहाँ दास पूरी FBI की टीम लेके आ जाती है और मस्त टॉम एंड जेरी फाइट होता है वहाँ। लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली ये बात होती है कि जॉन भी FBI के अगेंस्ट फाइट कर रहा था। अभी ये तीनों एक ही टीम पे आ जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, इसने बोला था पहले इसका टारगेट बिशप है, तो अब क्या हुआ? तो ऐसा इसलिए होता है कि ये भी एक चोर होता है, कोई FBI एजेंट नहीं होता है, इसलिए इसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं था। तो यहाँ से तीनों सही सलामत यहाँ से निकलते फुल एक्शन के साथ और FBI से अपना पीछा छुटा लेते। और लकीली इन लोग के पास थर्ड एक भी होता है, लेकिन बेचारा नॉलन जो जॉन को अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगा था, इसीलिए वो एक छोड़ के जॉन को पानी में डूबने से बचाने चल गया था। लेकिन एंडिंग ट्विस्ट आता है, जॉन और बिशप पार्टनर होते हैं, पार्टनर और कपल स्टार्टिंग से लास्ट तक प्री प्लान्ड होता है इन लोग का। जॉन को जेल पे ढालना भी इन लोगों का प्लान होता है क्योंकि जॉन को नॉलन का भरोसा जीतना था, क्योंकि उन लोग को थर्ड एक का लोकेशन बता पाए। सब कुछ प्लान के हिसाब से था। ये देख के नॉलन बेचारा का दुनिया सुना सुना हो जाता है। इसके हिसाब से दुनिया में पहली बार उसका कोई बेस्ट फ्रेंड बना था। इससे पहले वो अकेला चोरी करता था, लेकिन ये भी झूठ निकला। तो जॉन और बिशप दोनों इसको बांध कर छोड़ जाते हैं FBI के लिए और अपने निकल जाते हैं इजिप्ट के शादी अटेंड करने के लिए। और यहाँ तीनों एक देने के बाद इन्हें मिल जाता है पूरा $300 मिलियन। और यहाँ शादी में एड शेरन भी होता है जो अपना मस्त गाना गा रहा होता है, परफेक्ट वाला। पर यहाँ FBI रेड मार देता है और सभी को जेल में ढाल देता है, इवन एड शेरन को भी। बेचारी की क्या गलती थी। फिर यहाँ सीन कट होता है और 6 मंथ लेटर का सीन दिखाया जाता है जो जॉन और बिशप मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं अपने यार्ड पे। बट यहाँ कमबैक मारता है अपना नॉलन। इसको जब FBI ने पकड़ा था तो वहाँ से भाग गया था। ऑब्वियसली वो बहुत चालाक था इस काम पे। बस FBI वालों को इन लोगों को सिक्योर बैंक अकाउंट दे दिया था जिसमें जॉन और बिशप $300 मिलियन रिसीव किए थे उस रईस जाते से। फिर FBI वालों ने उस बैंक अकाउंट को सीज कर देते हैं, मतलब सारा पैसा गया, 0 बैलेंस हो गया था। तो लास्ट में अपना हीरो निकला नॉलन। हालांकि ये तीनों के हाथ पे कुछ नहीं मिला। फिलहाल ये तीनों एकदम कंगाल है बिना पैसों के। लेकिन नॉलन इन दोनों को ऑफर देता है और पैसा कमाने के लिए, जिसमें पैसा डबल होगा और चैलेंजेस भी डबल होगा। लेकिन ये काम तीनों मिल के हो सकता है। तो बिशप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और तीनों निकल जाते हैं अपने नेक्स्ट मिशन के लिए। और FBI वालों ने रेड नोटिस लगा देते इन तीनों के नाम पे। रेड नोटिस बोले तो वर्ल्ड वाइड अनाउंसमेंट होती है तीनों चोर को पकड़ने के लिए, क्योंकि ये तीनों बहुत बड़े चोर थे। और यहाँ मूवी खत्म हो जाती। बोला था मूवी बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट वाली नहीं थी, लेकिन मजा आया। और इसका सेकंड पार्ट आएगा कि नहीं इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। पीस, थैंक यू।